कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने, माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने और पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों को मुख्य धारा से जोड़ने के बाद मोदी सरकार ड्रग्स की समस्या के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी में जुटी है। इसके तहत अगले कुछ महीने में जमीनी स्तर पर ड्रग्स सप्लाई करने वालों से लेकर बड़े ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है और अब बड़े ड्रग्स कार्टेल पर स्ट्राइक का समय आ गया है। अमित शाह के अनुसार किसी भी समस्या से लड़ने के लिए सबसे जरूरी लड़ाई का आधारभूत ढांचा तैयार करना है। पिछले 6 सालों में यह ढांचा बनकर तैयार है। इसके तहत थाने से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक समन्वय, सूचनाओं का रियल टाइम आदान प्रदान और उनके आधार पर कार्रवाई की पूरी प्रणाली खड़ी हो गई है। हर पुलिस स्टेशन में FSL की किट दी गई है, जिससे ड्रग्स की जांच मिनटों में हो जाती है। इसमें पहले महीनों लग जाते थे और रिपोर्ट नहीं आने के कारण आरोपित को जमानत मिल जाती थी। एक समन्वित प्रयास से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB को मजबूत किया गया है। NCB में 536 नए पद सृजित किए गए और पूरे देश में 21 नए शाखाएं खोली गई हैं। NCB की तर्ज पर सभी राज्यों में राज्य NCB का गठन किया गया है। सिर्फ केरल और बंगाल 2 ऐसे राज्य बचे हैं जिनमें राज्य NCB का गठन नहीं हुआ है। गृह मंत्री के अनुसार ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए जिला, राज्य से लेकर केंद्र के स्तर पर संबंधित विभागों के बीच समन्वय के लिए एनकोड का गठन किया गया है। अभी तक एनकोड की राष्ट्रीय स्तर पर 7, कार्यपालक स्तर पर 5, राज्य स्तर पर 191 और जिला स्तर पर 6750 बैठकें हो चुकी हैं। यहां तक ब्लॉक में DSP स्तर पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। इसके कारण कई गुना जब्ती भी बढ़ी है। पहले प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट PIT NDPS का उपयोग किया है, जिसमें किसी को लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। वहीं संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू की है। वित्तीय जांच भी शुरू की है।